नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका अपने चैनल स्पिरिचुअल रहस्य में स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, मेन का अप्सरा साधु अनुभव के पहले भाग में क्या हुआ था और इस पार्ट में जो यह पार्ट 2 है, इसमें हम आगे की कहानी जानेंगे कि आगे क्या हुआ था श्याम सुंदर के जीवन में। अब श्याम सुंदर साधु के नज़दीक पहुंच जाते हैं। साधु श्याम सुंदर को देखकर ज़ोर से हंसने लगते हैं। श्याम सुंदर को यह बात अजीब सी लगती है, क्योंकि श्याम सुंदर पहले से ही काफ़ी घबराया हुआ था। अब साधु कहता है कि आ गए श्याम सुंदर, आने में कोई कठिनाई तो नहीं हुई। तभी श्याम सुंदर कहता है कि मुझे लगता है मेरा कोई पीछा कर रहा था, इसलिए मैं बहुत घबराया हुआ था। तभी साधु आँख बंद करके एक मंत्र पढ़ता है और तभी वहाँ पर एक रोशनी होती है और साधु श्याम सुंदर को कहता है अब पीछे पलटो। तभी जब श्याम सुंदर पीछे पलट कर देखता है, उसे एक बहुत विशालकाय इंसान दिखाई देता है, जिसको देखकर श्याम सुंदर घबरा जाता है। श्याम सुंदर साधु को कहता है यह कौन है? तब साधु कहता है यही तो वो चीज़ है जो तुम्हारी पीछा कर रही थी। यह मेरी शक्ति है जो तुम्हारी रक्षा सुरक्षा के लिए तुम्हारे साथ थी, नहीं तो रास्ते में आने वाली बाधाएं तुम्हें मुझ तक नहीं पहुंचने देती। यह तुम्हारी रक्षा सुरक्षा के लिए मैंने इसको तुम्हारे पीछे भेजा हुआ था। यह बात सुनने के बाद श्याम सुंदर का मन थोड़ा हल्का होता है, लेकिन वो अब भी घबराया हुआ होता है। तभी साधु दोबारा से वो मंत्र पढ़ते हैं और दोबारा से कहता है कि पीछे पलटो। तब वहाँ पर कोई नहीं होता। तब श्याम सुंदर दोबारा से साधु को प्रणाम करता है। तब दोबारा से श्याम सुंदर साधु को कहता है बाबा, आपने मुझे आज क्यों बुलाया इतनी रात में? साधु कहता है कि मैं तुमको रात में तो नहीं बुलाना चाहता था, लेकिन वहाँ पर मुझे बहुत से व्यक्ति लोग घेरे हुए थे जो अपनी समस्याओं का समाधान मुझसे ले रहे थे, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं किसी दूसरे की समस्याओं का समाधान करता रहूं। इसलिए मैं उनसे परेशान होकर यहाँ आ गया और इसलिए ही मैंने रात में तुमको यहाँ पर बुलाया है, जिससे कि मैं तुमसे कुछ बात कर सकूँ, तुमको कुछ आवश्यक बातें बता सकूँ। यह बात सुनकर श्याम सुंदर थोड़ा चौंक जाता है। वह कहता है कि मेरे लिए क्या आपकी कोई बात ऐसी आवश्यक है जो मुझे जाननी चाहिए, सुननी चाहिए? तब साधु कहता है कि मैं तुमको बहुत पहले से जानता हूँ, तुम्हारे पिछले जन्मों से। यह सुनकर श्याम सुंदर को थोड़ा अजीब सा लगता है। वो पूछता है किस प्रकार जानते हो बाबा आप मुझे? तब साधु कहता है कि मैं तुम्हारे जो दादाजी थे उनके पिताजी को जानता था। यह सुनने के बाद श्याम सुंदर को थोड़ा अजीब लगता है। वो कहता है, साधु कहता है कि तुम्हारे दादाजी का नाम, जो दादाजी के पिताजी थे उनका नाम हरिदास था। तो यह नाम कुछ थोड़ा थोड़ा श्याम सुंदर को याद आता है कि उनके जो दादाजी थे उन्होंने बताया था एक बार उनके पिता का नाम हरिदास था। लेकिन यह बात सुनने के बाद काफ़ी अजीब श्याम सुंदर को लगता है कि वह कहता है कि आपको कैसे पता लगा जो मेरे दादाजी थे उनके पिताजी का नाम यह था? तब साधु कहता है कि मैं भी उस जन्म में साधु ही था और मैं तब तुमसे, जब तुम हरिदास थे अपने पिछले जन्म में, तो मैं तब भी तुमसे मिला था। लेकिन तब तुम्हारी स्थिति बहुत ख़राब थी, तुम बहुत ज़्यादा गरीब थे, लेकिन तुम बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, सभी की बहुत ज़्यादा सहायता किया करते थे। तुमने मेरी बहुत ज़्यादा सेवा की। मैं तब तक काफ़ी बूढ़ा हो चुका था और मेरा अंतिम क्षण चल रहा था। तुमने मेरी बहुत कुछ सेवा की, मैं तुमको बहुत कुछ देना चाहता था, अपना शिष्य बनाना चाहता था, तुमको बहुत कुछ साधनाएं ज्ञान देना चाहता था, लेकिन उस इतना समय मेरे पास नहीं था जो मैं तुमको दे पाता। इसलिए ही भगवान ने फिर से मुझे यह साधु का जीवन दिया है और तुमको फिर से हरिदास से श्याम सुंदर बना दिया है और हमको फिर से इस जन्म में मिला दिया है। यह बात अब भी श्याम सुंदर को थोड़ी अजीब लग रही थी। फिर साधु कहता है कि अपनी आंखें बंद करो। तब श्याम सुंदर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तब साधु श्याम सुंदर के तीसरे नेत्र पर
जो उस अपना अंगूठा लगाता है और सिर पर हाथ रखता है और एक मंत्र पढ़ता है, जिसके साथ श्याम सुंदर को बहुत सी चीज़ें दिखाई देती है। काफ़ी पुरानी पुरानी यादें जो उसकी इस जीवन से संबंधित नहीं है, वे बातें याद आती है, दिखाई देती है, और एक बहुत गरीब व्यक्ति दिखाई देता है। श्याम सुंदर को लगता है कि मैं यही हूँ, लेकिन उसकी शक्ल तो श्याम सुंदर से अलग थी। उसको दिखाई देता है कि वह गरीब व्यक्ति एक साधु की बहुत ज़्यादा सेवा कर रहा है, उसके लिए बहुत कुछ सेवाओं का प्रबंध कर रहा है, लेकिन उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है उस गरीब व्यक्ति की, गरीब किसान की। और इसमें यह भी बात श्याम सुंदर को जानने मिलती है कि वह पुराने जन्म में भी एक किसान ही था। बहुत सी बातों को जानने के बाद साधु उसके सिर पे से हाथ हटा देता है अपना और कहता है कि अब कुछ समझ में आया, कुछ दिखाई दिया। तो श्याम सुंदर कहता है कि मुझे दिखाई तो बहुत कुछ दिया, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया। वह कहता है, साधु कहता है कि जो गरीब व्यक्ति तुमने अपने पिछले जन्म की यादों में देखा है वो तुम ही थे, वो गरीब व्यक्ति, और जो साधु तुमने सेवा करते हुए देखा वो मैं था। तुम्हारा नाम पूरे जन्मों में हरिदास था। यह जानने के बाद उसको जब धीरे धीरे कुछ कुछ याद आ जाता है, तब श्याम सुंदर जो पिछले जन्म में हरिदास था वो साधु के पैरों में पड़ जाता है। तो उसको बहुत सी पिछले जन्म की बातें अब तक याद आ चुकी होती है। कुछ देर ये दोनों आपस में बातें करते हैं पिछले जन्मों की बातों के ऊपर। फिर बाद में जो साधु होता है वह श्याम सुंदर को कहता है कि अब तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, वो परेशान हो रही है तुम्हारे लिए। तब श्याम सुंदर कहता है कि बाबा थोड़ी देर और रुकना चाहता हूँ आपके पास, लेकिन साधु मना कर देता है, कहता है कि तुम्हारी पत्नी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही है, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। तब श्याम सुंदर साधु को प्रणाम करके अपने घर की तरफ निकल जाता है और घर पर चला जाता है। वहाँ पर वह देखता है कि उसकी पत्नी उसका इंतज़ार कर रही थी, और जैसे ही श्याम सुंदर घर के अंदर जाता है तभी उसकी पत्नी कहती है कि कहाँ गए थे, इतनी देर तक का कहाँ थे तुम। तब श्याम सुंदर कहता है कि मैं कुछ ज़रूरी काम से गया था। तब श्याम सुंदर की पत्नी उसको कहती है कि अब रात में भी तुमके बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम तुम्हारे होने लगे, आगे से रात को जाओगे तो मुझको बता के जाना, नहीं तो आगे से जाने की ज़रूरत नहीं है तुमको। मैं काफ़ी घबराई हुई थी। तो फिर आपस में दोनों बातें करते हैं और फिर बाद में सो जाते हैं। उसके बाद जब सुबह होती है, श्याम सुंदर रोज़ाना की तरह ही अपने खेतों में जाता है। खेतों में जाते वक्त अपना काम जैसे पहले की प्रकार वह खेतों में कार्य करता है, श्याम सुंदर वही कार्य डेली करता है। फिर जब उसका शाम का वक्त होता है, शाम को घर जाने से पहले वह सोचता है कि मुझे साधु बाबा के पास जाना चाहिए। वो कुछ रास्ते से फल वगैरह तोड़कर, कुछ फूल वगैरह तोड़कर साधु के पास ले जाता है, और उसको याद आता है कि मैं पिछले जन्मों में भी कुछ न कुछ फल हवस से ही साधु बाबा के पास ले जाया करता था। अब वो साधु बाबा के पास, उसके स्थान पर साधु बाबा के पास पहुंच जाता है। जब वह साधु बाबा के पास पहुंच जाता है तो वहाँ पर साधु बाबा का आसन तो होता है, लेकिन साधु बाबा वहाँ पर नहीं होते। उनकी झोली भी वहाँ पर होती है वहाँ पर, लेकिन एक तीव्र खुशबू वहाँ पर आती है जो आज से पहले श्याम सुंदर को नहीं सूंघी थी। ऐसी खुशबू श्याम सुंदर को आती है। श्याम सुंदर मदहोश सा हो जाता है। वह कहता है कि कितनी सुंदर, कितनी अच्छी खुशबू यहाँ पर आ रही है, आज से पहले मैंने आज तक इतनी सुंदर खुशबू कहीं नहीं सूंघी, ना मुझे आई। तो श्याम सुंदर इधर उधर साधु को ढूंढने लगता है। वो देखता है कि कहाँ से यह खुशबू आ रही है, उसको इसका तो पता नहीं लगता, लेकिन पीछे से उसको साधु आता हुआ दिखाई देता है। तब वह साधु बाबा को प्रणाम करता है, उनके चरण स्पर्श करता है और कहता है कि साधु बाबा इतनी तीव्र खुशबू कहाँ से आ रही है। तब साधु बाबा उसको कुछ नहीं कहता। साधु बाबा उसका हाथ पकड़कर श्याम सुंदर का उसको अपने पास ले जाता है और अपने आसन पर बैठता है और उसको बैठाता है और कहता है कि अब बताओ क्या पूछ रहे थे तुम। तब श्याम सुंदर दोबारा से कहता है कि बाबा ये तीव्र खुशबू कहाँ से आ रही है। तब साधु बाबा कहता है कि यह अप्सरा है, जो तुमको खुशबू आ रही थी वह अप्सरा की खुशबू थी।
क्योंकि जहाँ पर भी अप्सरा होती है या अप्सरा से संबंधित कोई भी शक्ति होती है, वहाँ पर तीव्र खुशबू आना शुरू हो जाती है ऐसा, और वहाँ का वातावरण भी बदल जाता है। तो यह सुनकर श्याम सुंदर को काफ़ी अजीब लगता है। वह कहता है कि बाबा, मैंने अप्सराओं का नाम और जितनी परियां होती हैं उनका नाम केवल अपनी किस्से कहानियों में ही सुना है, और ये सब सत्य नहीं होता। श्याम सुंदर साधु बाबा को कहता है। साधु बाबा कहता है कि यह सब कुछ सत्य होता है, असत्य केवल उनके लिए होता है जिनको सत्य के बारे में पता नहीं होता, और मैंने इसको सिद्ध किया हुआ है। यह मेनका अप्सरा है जिसको मैंने सिद्ध किया हुआ है, और यह साधना, इसकी सिद्धि मुझे मेरे गुरु ने प्रदान की हुई है। उनके सानिध्य में ही मैंने इसको सिद्ध किया हुआ था। यह सुनकर श्याम सुंदर अब भी विश्वास नहीं कर रहा होता है। तब साधु कहता है कि तुमको इस प्रकार विश्वास नहीं आएगा। तब साधु श्याम सुंदर को एक मंत्र देता है और कहता है कि तुमको जब अपने घर जाओगे तो रात को सोने से पहले जितना भी हो सके इस मंत्र का जाप करना। तुमको अपने आप पता लग जाएगी सच्चाई क्या है। रात को जैसे ही साधु के पास से श्याम सुंदर अपने घर पहुंचता है, घर पहुंचकर रात को सोने से पहले वह मंत्र का जाप करता है और फिर सो जाता है। सोने के बाद उसको ऐसा लगता है कि उसके आसपास कोई है। उसको घर के बाहर से आवाज़ें आती हुई दिखाई देती है किसी के चलने की। तो वह उठकर जब देखता है तो उसे लगता है उसके घर के पास कोई खड़ा हुआ है। वो लैंटेन निकालता है, उसको जलाता है और फिर घर से बाहर जाकर देखता है। उसको फिर से वही सुगंध आने लग जाती है जो साधु के पास जब वह था तब आ रही थी। वह देखता है कि कोई स्त्री वहाँ पर खड़ी हुई है जो काफ़ी सुंदर और काफ़ी आकर्षण कराने वाली है और काफ़ी मनमोहक जान पड़ती है। ऐसी स्त्री वहाँ पर खड़ी हुई है। उसको देखकर वह उसको पुकारता है और उसकी तरफ चलने लगता है। जैसे ही श्याम सुंदर उसकी तरफ चलने लगता है, वह स्त्री आगे की ओर चलने लगती है और आगे जंगल था। तो वह स्त्री आगे जंगल में जो पहाड़ी इलाका होता है उसमें आगे जाने लगती है। श्याम सुंदर भी उसकी तरफ दीवाना हुआ मदहोश सा उसके पीछे जाने लगता है। काफ़ी दूर आगे जाने के बाद जब श्याम सुंदर ऐसी जगह पहुंच जाता है जहाँ उसको कुछ समझ नहीं आता कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं, तभी पीछे से एक आवाज़ आती है कि कहाँ जा रहे हो, मुझे ढूंढ रहे थे क्या। तभी श्याम सुंदर पलट कर देखता है कि कोई स्त्री है और इतनी सुंदर रूप लावण्य अपने आप में काफ़ी सुंदर जान पड़ता है। तीखे नक्श, गुलाबी हो, थोड़ा सा ही वह उसको देख पाता है तभी वह आंखों से ओझल हो जाती है। इसी के साथ जो श्याम सुंदर का सपना था वो टूट जाता है। वो उठने के बाद समझता है कि यह सपना था, लेकिन यह तो मुझे सच्ची जैसा ही जान पड़ता था। ऐसा लगता था मैं वाकई में ही आज किसी इस औरत के साथ था और मैंने उसका पीछा किया, मैंने उसको देखा भी, लेकिन मैं उससे बात नहीं कर पाया। इससे पहले ही वो गायब हो गई थी। वह समझ जाता है कि शायद वो अप्सरा ही हो सकती है, इतनी सुंदर। मैंने इतनी सुंदर स्त्री को आज से पहले कभी नहीं देखा। उसको उठने पर ऐसा एहसास भी होता है कि वह जैसे चला हुआ हो, थका हुआ हो। इसके साथ ही वह दोबारा लौट जाता है। सुबह उठने पर वह खाने के बाद अपनी नित्य क्रिया पूर्ण करके सीधे साधु के पास जाने को तैयार हो जाता है और जल्दी जल्दी अपना सामान लेकर वह साधु के पास पहुंच रहा ही होता है। और साधु के पास वहाँ पर जैसे ही वह जाता है, साधु वहाँ पर उसको नहीं मिलते, लेकिन वहाँ पर उसको एक स्त्री की परछाई दिखाई देती है। तो हम अगली वीडियो में जानेंगे कि वह स्त्री की परछाई की कौन थी, कौन स्त्री थी जो वहाँ पर परछाई के रूप में है, और साधु कहाँ पर है, और वह स्त्री कौन थी जो श्याम सुंदर को सपने में दिखाई दी थी। और भी बहुत कुछ हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो हमारे चैनल के साथ बने रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।